ना। कृष्ण यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा का है, कट शाखा का कठोपनिषद है। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा का ये है। तो यहाँ पर वर्णन कट शाखा का है कठोपनिषद। यहाँ पर मंगलाचरण इसका यही है। तो यहाँ पर कहते हैं मंगलाचरण अर्थ कहते हैं ओम परमात्मा का प्रतीक का वाचक है, सगुण का भी प्रतीक का वाचक है, निर्गुण का भी प्रतीक का वाचक है ओम। कहते सेना अवतु, से नौ अवतु, नौ है ना, हम दोनों को नौ होता कहाँ का रूप बनता है, षष्ठी में आता है और चतुर्थी, हम नौ षष्ठी का है। हम दोनों को, हम दोनों के लिए, अतः हम दोनों को, हम दोनों के लिए हो जाए। सेनव साथ साथ, हम दोनों आचार्य और शिष्य के लिए। सेनव, सेनव हम दोनों के लिए, सेनव रक्तु साथ साथ ही, नव हम दोनों को भुनक्तु भुज पालन विहारे, भुज पालन अभिहारे, रक्षा करें। अवतु, अवतु रक्षतु, हाँ, सह नव अवतु, नव हम दोनों, सह साथ साथ, दूर दूर हो गया ना, सह सह, नव अवतु, अवतु रक्षतु, अब रक्षण धातु है, रक्षा करें, हम दोनों के साथ साथ रक्षा करें, शिष्य आचार्य के। सैनव भुनक्तु, हम दोनों आज शिष्य और आचार्य को क्या करें, पालन करें। परमात्मा, ओम परमात्मा को वाचक है। तो सह वीर्यम करवा वही, कहते साथ साथ जो हमने सामर्थ्य, हम वीर्य, वीर्य बल करवा वह, करवा वही हम दोनों के लिए वीर्य को प्रदान भी करें, और जो हमने अध्ययन किया है वो भी सामर्थ हो जाए, हमारी इंद्रिय पुष्ट हो जाए, अध्ययन करने के लिए हमारी इंद्रिय कैसे हो जाए, पुष्ट हो जाए विद्या। तो यहाँ पर कहते हैं ते सहा वीर्यम करवा वही तेजस्विना अधितम अस्तु, कहते हैं जो हमने अध्ययन किया है, हमने जो अध्ययन किया है उस अध्ययन का धारण करने वाले हो जाए हम, है ना। हमने जो क्या किया, अध्ययन किया है यहाँ पर, तो तेजस्विना अधिक जो हमने अध्ययन किया है वो हमारे पास हृदय में बैठ जाए। और कहते हैं सा आवों विद्याकृत वीर्य, जो विद्याकृत वीर्य सहा वीर्यम करवा भाई, कहते हैं सहा वीर्यम करवा भाई, तो करवा भाई तो आवा हम दोनों के लिए, है ना। विद्याकृत वीर्य सामर्थ्य करवा भाई, निष्पाद्य आवा, यहाँ पर व्याख्यान किया विद्या का जो सामर्थ्य है, विद्या वीर्य करवा भाई, विद्या कृत जो वीर्य सामर्थ्य उसको हमारे में आ जाए, निष्पाद्य हमारे में, हमारे हृदय में सुष्ठित हो जाए, प्रस्फुटित हो जाए, है ना, हमारे हृदय में फूट जाए। तेजस्विनो, तेजस्विनी, तेजस्विनो और एद अधीतम तत् स्व अधीतम अस्तु, जो हमने अध्ययन किया है वेदांत शास्त्र, जो हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, जो और हमने अध्ययन कर लिया है, जो पहले पुराण स्मृति और वेदांत का अध्ययन कर लिया है, और जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे अधिक आत्मसात हो जाए, है ना। तो तेजस्विना, तेजस्विनौ औ तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, अधीत जो हमने अध्ययन किया है वो हमारा हृदय में प्रस्फुटित हो जाए, अधीतवाद हो जाए, तेजस्वी, तेजस्वी समान हो जाए, वीर्य वाला हो जाए, यानी तेजस्वी नव आवाभ्याम यदितम तद अतीव तेजस्वी वीर्यवत हो जाए, वीर्य के समान हो जाए, जो हमने अध्ययन किया है कैसे हो, तेजस्वी के समान, वीर्य के समान हो जाए, सामर्थ्यशाली हो जाए और तेजस्वी हो जाए। जैसा हमने सामान्य अर्थ लगाया उससे विशेष अर्थ हमारे हृदय में फूट जाए। कहते हैं माँ विद विषा वही, हम दोनों में गुरु शिष्य में कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना। न मांग निषेधे, मांग निषेधे, तो विद विषा दोनों में झगड़ा आदि हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है ना। एक गुरुकुल में ही रहते हैं, साथ ही रहते हैं, एक ही आश्रम में रहते हैं, तो झगड़ा हो जाते हैं, काफी काल तक रहने से झगड़ा हो जाता है। तो क्या हम दोनों में वो तो गुरुभाई थे, झगड़ा हो गया। और तो माँ विद्वेषा भाई, हम दोनों कभी विद्वेष न हो। ओम शांति शांति शांति, आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक, 3 प्रकार की शांति का साथ साथ जोड़ना,
एक साथ जोड़ना है उसको, दूर दूर लिख दिया, उसको साथ कर देना, एक लाइन में कर देना। हाँ हाँ, पहला भी एक लाइन में ही है, नहीं पार्ट वेद नहीं है, दूर दूर छप गए वो, उसको साथ साथ जोड़ना। सहना सह नौ अवधु परमात्मा के लिए आकार जो सह शब्द है वो, है ना, अलग अलग शब्द नहीं, एक ही शब्द है। इसका इसका अर्थ, इस श्रुति का अर्थ है ना मंत्र का 132 पृष्ठ कर दिया है इसका। सेना उनक्तु तत्फल प्रकाशन नौ पालयतु सेव विद्याकृत वीर्य सामर्थ्य करवा वही निष्पादय वही किंचा तेजस्वी नौ आवयोर, हम दोनों को यद अधितम तत् स्वादितम अस्तु हो जाए, अथवा तेजस्वी नौ हम दोनों को अवाप्य हम दोनों के द्वारा यद अधितम तत् अति तेजस्वी के समान वीर्य के समान हो जाए। माँ विद्वसा वही शिष्य आचार्य, शिष्य और आचार्य दोनों में अन्योन्य परस्पर प्रमाद कृत अन्य प्रमाद कृत और अन्य अन्याय है ना, कृतानी और अन्याय हो गया ना, कृतानी अध्ययन, अन्याय हो गए, अन्याय के लिए प्रमाद कृत, अन्याय के लिए अध्ययन और अध्यापन आदि दोष निमित्त जो दोष है वो माँ करवा वही। हाँ, प्रमाद कृतानी कृत अन्याय, प्रमाद कृत जो अन्याय हो जाते हैं ना, प्रमाद करने से जो अन्याय हो जाता है तो अन्याय अथवा अन्याय के लिए अध्ययन अध्यापन दोष कृत जो दोष होता है वो दोष हमें ना हो जाए। और शांति आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक 3 प्रकार शांति के लिए 3 प्रकार शांति। तब वहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। तो यहाँ पर भगवान भास्कर है इस विद्या के आचार्य और विद्या के श्रोता जो शिष्य उन दोनों के लिए नमस्कार करते हैं, उन दोनों के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं कि ओम परमात्मा का वाचक है, नमो भगवते वैवस्वताय, भगवते भगवत भगो अस्ति भगवान भगय खड़े जिसके पास है उसको भगवान बोलते हैं। ऐसे भगवान जो वैवस्वत मनु के पुत्र हैं, विवस्वान के पुत्र, विवस्वान है सूर्य भगवान के जो पुत्र हैं, उसको आपत्यमिति वैवस्वतः, है ना, विवस्वत आपत्यमिति वैवस्वतः, कहते विवस्वान के पुत्र को वैवस्व बोलते हैं। विवस्वत था प्राधिपतिक, उसको वैवस्वान कर दिया। ऐसे वैवस्वत से यमराज के लिए, धर्मराज के लिए, मृत्यु जो मृत्यु के देवता हैं, सबको देवता है, ऐसे मृत्यु के लिए वो कैसे ब्रह्म विद्या आचार्य, ब्रह्म विद्या के आचार्य, ब्रह्म विद्या उन्होंने दी है तो ब्रह्म विद्या के आचार्य। और कैसे ब्रह्म विद्या के आचार्य के लिए अकेला नहीं, जिनने ब्रह्म विद्या घित की है उनके लिए, ऐसे उनके जो शिष्य नचिकेता, ऐसे नचिकेता के लिए भी नमस्कार है। इस प्रकार से नमस्कार किया। यहाँ पर आनंदगिरी टीकाकार भी मंगलाचरण कहते हैं। यहाँ पर छोटी सी टीका है, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है टीका इसकी। इसको कहते हैं धर्माद्य संसृष्टम कार्य कारण वर्जितम कालादिभीरा विच्छिन्नम ब्रह्म यत्तन्नमाम्यहम्। कहते हैं धर्म अधर्म आदि से संश्लिष्ट नहीं होता, धर्म और अधर्म से जिसका संबंध नहीं होता, और कार्य कारण से जो रहित है, और कालादि काल देश वस्तु परिच्छेद से जो रहित है, विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, ऐसा जो ब्रह्म है ब्रह्म, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं यह साक्षात्कृत परमात्मानंद। यहाँ पर कहते हैं जिसने साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, यह साक्षात्कृत
परमानंदो यद अधिकार याम्य पदे वर्तमानो आकृति ब्रह्मात्मतानुभव बलतो भूत यातना निमित्त दोषर अलिप्त स्वभाव आचार्य वर प्रदान पर ब्रह्मात्म एक विद्या उपदेशा यस्मै च उपदेशा ताभ्याम नमस्कुर्वन् आचार्य भक्तिर विद्या प्राप्ति अंगत्वं दर्शयति। कहते यहाँ पर जिन परमात्मा जिन यमराज जी ने जिन परमात्मा का साक्षात्कृत परमानंद जिस आचार्य ने यमराज जी ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, साक्षात्कृत परमानंद स्वरूप हो गए। ऐसे यावत अधिकारम याम पद, जितना अधिकार याम पद में क्या है अधिष्ठित है, यावत अधिकार यावत अधिकार रूप में यावत याम पद में अधिकृत है, यानी याम पद पर बैठे हुए हैं, सभी के ऊपर शासन करते हैं, जीवों के ऊपर शासन करते हैं। यावत अधिकार है कहाँ याम पद में वर्तमान रूप से अवस्थित रहते हुए। तो कहते हैं आकृत ब्रह्मात्म अनुभव बल से, जिन जो कृत नहीं है, यहाँ याम में पद में यमराज के जो पद है याम में, यम के पद को याम पद बोलते हैं। तो याम में जो पद में वर्तमान रहते हुए, गद्दी पे वर्तमान रहते हुए, याम पद रूप जो गद्दी है उस पर बैठे हुए, वो गद्दी जब उतर जाएंगे दूसरा भी बैठ जाएगा, है ना। तो ऐसे उस गद्दी पे वर्तमान रूप से बैठे हुए वो कहते हैं जिन्होंने आकृत आत्म जो आकृत है, कृत के द्वारा प्राप्त नहीं होता, कृत्य के द्वारा जो प्राप्त नहीं, ऐसे आकृत ब्रह्मात्म अनुभव रूप बल है, ऐसे बल से ऐसा इनके पास बल है, परमात्मा का बल है वो, है ना। यसन अहंकार तो भागोल बुद्धि यसन लिप्त इत्यादि का वर्णन किया, जिसको अहंकार का नहीं है, कर्ता भोक्ता का बल नहीं है, ऐसे बल से, जिसको अहंकार का बल नहीं है, कर्ता हूँ मैं, करता हूँ भोगता हूँ, ऐसा जिसको अभिमान नहीं है, हाँ, जिसको ऐसा साक्षात है, ऐसे ज्ञान के बल से कहते हैं भूतिया। क्यों? यदि ये ज्ञान का बल ना हो, अहंकार का बल हो, ऐसा ना मैं करता हूँ भोगता हूँ, तो भूतों को जो यातना देते हैं ना, तो सारे पाप इनके पास हो जाएंगे। कहते हैं भूत यातना निमित्त दोष है, यदि उनको ब्रह्मात्म जो ब्रह्मात्म अनुभव रूप बल ना हो, ब्रह्मात्मा अनुभव रूप जो बल ना हो, तो जो भूतों को जो यातना देते, भयंकर यातना देते हैं वो, तो वो यातना से क्या हो जाएंगे, लिपायमान हो जाएंगे। जिनको अहंकार होता है, कर्तापन, जब मैं करता हूँ भोगता हूँ, ऐसा जिसको अहंकार है, तो उसको सारे धर्म लिपायमान हो जाते हैं। कहते हैं भूत यातना निमित्त जो दोष है, उन दोषों के द्वारा वो अलिप्त स्वभाव वाला है। कौन? उनका स्वभाव से उन स्वभावों से लिप्त नहीं होते, ऐसे जो आचार्य है, ऐसे जो आचार्य यमराज है, धर्मराज यमराज। कहते हैं वर प्रदान के द्वारा 3 वर दिए नचिकेता को, तो वर प्रदान के द्वारा पहला वर तो यानी पिता की प्रसन्नता, दूसरा वर अग्नि संबंधी विद्या, लोक संबंधी, तीसरा आत्म संबंधी विद्या। तो वर प्रदान के द्वारा पर ब्रह्मात्म एक विद्या का उपदेश किया। पर ब्रह्मात्म एक है, जीवात्मा परमात्मा को एक मिलाने वाली जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को उन्होंने उपदेश किया। यस्मै जिसके लिए किया, कौन? नचिकेता के लिए उपदेश किया। ऐसे जिसके लिए किया है ऐसा उपदेश, ताभ्याम उन दोनों के लिए नमस्कार करते हुए भगवान भास्कर, है ना, भक्ति का जो नमस्कार है, आचार्य भक्ति है। आचार्य भक्ति क्यों नमस्कार क्यों कर रहे हैं? कि आचार्य की भक्ति विद्या की प्राप्ति के अंगभूत है। आचार्य में जो भक्ति है विद्या की प्राप्ति में कैसी है? अंगभूत होती है। तो इस प्रकार से भक्ति विद्या की प्राप्ति के अंगत्व को दिखलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं नमो भगवते वैवस्वताय, है ना। ऐसे भगवान वैवस्वत मुनि, वैवस्वत यमराज जी के लिए नमस्कार है, विद्या के आचार्यों, और नचिकेता जिन्होंने गृहित की है उसके लिए भी नमस्कार है। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान का भास्कर कहते हैं अत्य कठोपनिषद बल्ली नाम सुखार्थ बोधनार्थम अल्प ग्रंथ वृत्तिर रभ्यते। कहते हैं अत शब्द यहाँ पर अनंतर का वाचक है, अनंतर का वाचक नहीं, मंगलाचरण का वाचक है। ओंकार शब्द द्वेद ब्रह्मणा पुरा कंठम तस्मात् मांगलिका दुहौ। ओंकार और अत शब्द मंगलाचरण के वाचक होते हैं। यहाँ पर भगवान भास्कर ने अत शब्द लिया है, यहाँ पर मंगलाचरण का वाचक है। तो अत है, अत मंगलाचरण हो गया। इसके बाद कठोपनिषद बल्ली नाम, कठोपनिषद की जो बल्ली हैं, ऐसी बल्लियों के खंड खंड
एक भाग हो गया, बल्ली भाग हो गया। जैसे छांदोग में अरे भाग खंड दे दिया, और बृहदारण्यक उपनिषद में क्या दिया, उसमें भी साथ खंड दिया, ब्राह्मण भाग दे दिया। ब्राह्मण भाग से कठोपनिषद में बल्ली शब्द प्रयोग कर दिया, और छांदोग उपनिषद में बल्ली खंड खंड और अरे ब्राह्मण तो मैत्री ब्राह्मण होता है, उसके मैत्री ब्राह्मण का ये अध्याय का एक भाग है ना, खंड हो गया। तो हो गया एक एक भाग है देश विशेष। इसमें बल्ली शब्द का प्रयोग किया है, श्रुति ने कटवल्ली कहते हैं। कठोपनिषद की जो बल्लियां हैं, उन बल्लियों को सुखपूर्वक बोध कराने के लिए अल्प ग्रंथ वाली वृत्ति का आरंभ किया जाता है। वृत्ति विचार संक्षेप से, विस्तार पूर्वक नहीं है। यहाँ पर शास्त्र याद है, सुखपूर्वक बोध कराने के लिए संक्षेप से इसका संक्षेप से विचार करते हैं। वृत्ति आरंभ कहते हैं, विचार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं चिकित्सित ठीक है ग्रंथ, यहाँ पर भगवान वर्णन किया। अब शब्द मंगलाचरण का वाचक है। चिकित्सित प्रति जाने, चिकित्सा करने की इच्छा से प्रतिज्ञा करते, कट है। तो यहाँ पर कहते हैं सद धातु, यहाँ पर कहते हैं सदी धातु है। सद धातु होती है सदली विषण गति अवसाधन, एक धातु है, उससे उपनिषद बनता है। सदली धातु है, विषण गति अवसाधन तीन अर्थ में, विषण अर्थ में, गति अर्थ में और अवसाधन अर्थ में। ये तीन धातु, एक धातु के तीन अर्थ हैं। कहते हैं सदेर धातुर विसरण गति अवसाधन अर्थस्य उपनिषद उपनि पूर्वस्य क्विप प्रत्यांतस्य रूपम उपनिषद इति। सद धातु का विसरण गति अवसाधन अर्थ वाली जो सद धातु, उसका नि पूर्वक तीनों का लेना है। हाँ, यहाँ पर उपसर्ग, नि उपसर्ग, पूर्वक है, तीनों लेना। सीता हमारे पापों को नष्ट कर देती है, ओप जोड़ देती है, ब्रह्म विद्या आत्मा को ले जाता है, गति ज्ञान करा देती है। उपनिषद शब्द है अवसाधन है, शिथिल कर, पापों को शिथिल कर दिया, और पापों को नष्ट कर दिया, शिथिल कर दिया, विसरण हो गया। और गति है ना, विसरण, हाँ वही तो हो गया, गति विसरण और अवसाधन, पापों को शिथिल कर दिया, नष्ट कर दिया। शिथिल कर देना और विसरण सारे नष्ट कर देना, है ना। ग्रंथि खोल देना, ग्रंथियां जो जड़ ग्रंथि थी वो खोल दिए। और ज्ञान, गति यानी ज्ञान हो गया। और उप यानी समीप ले जाना, परमात्मा की समीप ले जाना। नहीं निश्चित रूप से जोड़ देना। एक एक शब्द के अर्थ यहाँ पर आग करेंगे। कहते हैं इन कुप्रत्यांत ये धातु का, कुप्रत्यांत का उपनि सद धातु का एक उपनिषद शब्द बनरूप है। इसी को टीकाकार यहाँ पर कहते हैं ननु उपनिषदो वृत्ति न आरब्धव्या प्राणी नाम काम कलुषित चेतसाम उपनिषद श्रवण परांग मुखाद विशिष्टस्य अधिकारणो दुर्निरूपत्वात् बंधस्य च सत्यस्य कर्मभ्या एव निवृत्तिर उपनिषद जन्य विद्या प्रयोजनत्व उपनिषद जन्य विद्या निष्प्रयोजनत्वात् जीवस्य च असंसारे ब्रह्मतायाः प्रतिपादितुम् अशक्यत्वेन निर्विषयत्वात् च इति आशंक्य उपनिषद शब्द निर्वचन विद्या विशिष्ट अधिकारी आदि मत्व प्रदर्शन तज्जनकस्य ग्रंथस्यापि विशिष्ट अधिकारी आदि मत्वेन व्याख्या दृष्टत्वं प्रथम उपनिषद शब्द स्वरूप सिद्धि तावदहा। उपनिषद है ना, यहाँ पर क्या पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका किया कि उपनिषद वृत्ति का आरंभ करने योग्य नहीं है, है ना। उपनिषद जो वृत्ति है उसका आरंभ करने के योग्य नहीं, विचार उपनिषद का विचार करने की योग्य जरूरत नहीं है, आरंभ करने की योग्य नहीं। क्यों? प्राणियों के मन कैसे है, काम से कलुषित है। कहते प्राणियों के काम कलुषित चित्त है। सारे प्राणियों के मन कैसे है, चित्त कैसे है, काम से युक्त है। काम को लोभ मोह आदि से हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इससे व्यक्ति का चित्त कलुषित होने के कारण उपनिषद श्रवण से वो बहिर्मुख है। उपनिषद को श्रवण करने की इच्छा उनको नहीं है। तो उपनिषद श्रवण से बहिर्मुख हो जाने से विशिष्ट अधिकारी का, और विशिष्ट अधिकारी ये विषय ये है अधिकारी, इसका निरूपण करना बड़ा कठिन है। ये उपनिषद का अधिकारी है, इसका निरूपण करना बड़ा कठिन है। तो कठिन होने से विशिष्ट अधिकारी का निरूपण करना बड़ा कठिन होने से, और बंध
और बंद संसार रूप जो बंद वो तो सत्य दिख रहा है, तो बंद सत्य का और कर्मों के द्वारा निवृत्ति, कर्मों के द्वारा ही निवृत्ति। उपनिषद कहते कर्मों के द्वारा ही जो बंद है ना, बंद विद्यमान बंद का कर्मों के द्वारा निवृत्ति स्वीकार कर लेना चाहिए। निवृत्ति हो जाने से कर्मों के द्वारा ही निवृत्ति होने से उपनिषद जन विद्या निष्प्रयोजन हो जाएगी। जो सत्य दिख रहा है, जो बंद जीवों में जो बंद है, जगत आदि जो बंद दिख रहा है कर्मों के द्वारा ही निवृत्ति हो जाती है। जैसे हमने पाप हटा देते हैं कर्मों के द्वारा, कर्मों से हमने कोई पाप कर लिया तो कृष्ण आदि जो व्रत होते ना, उससे निवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार ऐसे निवृत्ति हो जाएगी तो उपनिषद की क्या जरूरत है। उपनिषद क्या हो जाएगा, जो बंद था वो बंद तो अरे कर्मों के द्वारा प्रायश्चित दोष से निवृत्त हो जाता है ना। तब प्रायश्चित दोष से निवृत्त हो गया तो फिर उपनिषद तो कैसे हो गया, निष्प्रयोजन हो गया। तो कहते हैं उपनिषद विद्या का निष्प्रयोजन हो जाने से और जीव का कहते हैं ना, जीव का कहते हैं और जीव का असंसारी ब्रह्म को, जीव का तो ये जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है ऐसा प्रतिभा असंसारी रूप से ब्रह्मताया रूप से प्रतिपादन करने के लिए शक्य नहीं हो सकते। जीव कभी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे को ब्रह्म बना दो तो मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जीव नहीं कहता। मैं जीव ही हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, कर्ता भोक्ता से रहित में नहीं हो सकता। जीव का कहते जीव का असंसारी ब्रह्मता रूप से प्रतिपादन करने के लिए शक्य न होने से और विषय निर्विषय हो जाने से, उपनिषद का कोई विषय न होने से इति आशंका को लेकर कहते उपनिषद निर्वचन के द्वारा, उपनिषद शब्द के निर्वचन से है ना, विद्या का जो कहते हैं विद्या, इस ब्रह्म विद्या का विशिष्ट अधिकारी आदि मत प्रदर्शन के द्वारा, इसका अधिकारी विशिष्ट होता है। इस विद्या से विशिष्ट अधिकारी आदि मत के प्रदर्शन के द्वारा तत्जनक उस विद्या का जो जनक ग्रंथ है, ब्रह्म विद्या का जनक ये ग्रंथ है। क्योंकि हम आचार्य तो सभी जगह नहीं मिलते, ग्रंथ सभी जगह मिल जाते हैं, है ना। अन्य कोई व्यक्ति कब भूल जाए मालूम नहीं है, कब वो श्रुति वाक्य भूल जाए। अब भूल भी नहीं है, थोड़ा भूल तो बीच का खाई जाए, बीच का लुप्त ही हो जाए, है कि नहीं। कुछ शुरू का नहीं भूला, लास्ट का नहीं हुआ, बीच का भूल गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसी ग्रंथ में प्रतिपादन कर देते हैं, तो ग्रंथ का तो नष्ट नहीं होता। कहते हैं तज्जनक से, उस ब्रह्म विद्या के जनक ग्रंथ का भी विशिष्ट अधिकारी आदि मत जान करके व्याख्यान करने के हो गए। इस दिखलाने के लिए प्रथम उपनिषद शब्द का अर्थ, उपनिषद शब्द के स्वरूप के अर्थ को कहते हैं। तो सद धातु से विषण गति अपसारण अर्थ में सद धातु का नी और उप उपसर्ग पूर्वक प्रत्यान पूर्वक उपनिषद शब्द का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं उपनिषद शब्द है, टीकाकार कहते हैं ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्द से उपनिषद भो ब्रूहि इति प्रयोग दर्शनात् धातु अर्थम। कहते हैं कहीं श्रुति वाक्य आता है उपनिषद भो ब्रूहि, हे आचार्य मेरे को उपनिषद बतलाइए, कहिए, उपदेश करिए। भो यानी हे, ब्रूहि यानी उपदेश करिए। उपनिषदम किसको करें, उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या को उपदेश करें, ब्रह्म रहस्य को बदलाएं, उपनिषद रहस्य को बदलाएं। तो ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द का, ब्रह्म विद्या में कहते हैं यहाँ पर ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द का प्रयोग देखा गया है ना। कहाँ पर देखा गया है, वो तो उपनिषद भो ब्रूहि इस वाक्य में देखा गया है। ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द का प्रयोग देखा गया है। कहाँ देखा है, श्रुति वाक्य देते हैं उपनिषदम भो ब्रूहि, हे आचार्य मेरे को उपनिषद उपदेश करें, ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। इत्यादि प्रयोग देने से धातु अर्थ को लेकर कहता उपनिषद। तो कहते हैं भगवान भाष्यकार कहते हैं मूल में उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषय विद्या उच्यते। कहते उपनिषद शब्द के द्वारा जो व्याख्यासित ग्रंथ में प्रतिपाद्य व्याचिख्यासित ग्रंथ के द्वारा जो प्रतिपाद वस्तु है, जिसके द्वारा प्रतिपाद किया जाता है, प्रतिपाद वस्तु और वेद्य वस्तु, प्रतिपाद्य जो वेद्य वस्तु है, व्याख्यान करने की इच्छा से ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद, ग्रंथ में अथवा ग्रंथ के द्वारा, है ना, ग्रंथ में अथवा ग्रंथ के द्वारा जो प्रतिपाद्य जो वेद वस्तु की विषय जो है, ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वेद वस्तु है ब्रह्म है। वेद वस्तु कौन है, मुमुक्षुओं के लिए जो प्रतिपादन किया जा रहा है, जो मुमुक्षुओं के द्वारा प्रतिपाद्य है, मुमुक्षुओं के द्वारा जो वेद होती है और ग्रंथ के द्वारा जो प्रतिपादन
किया जा रहा है, जो प्रतिपाद्य ग्रंथ में जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, ऐसा प्रतिपाद्य जो वेद वस्तु है, तो उस वेद वस्तु के विषय जो है, उस विषय का उसके द्वारा प्रतिपादन किया, वो क्या है, ब्रह्म विद्या कहलाती है। ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य वेद वस्तु विषय है, यद जो है उसको विद्या ब्रह्म विद्या कहते हैं। अतः उस ब्रह्म विद्या के द्वारा जो हमारा वेद वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म है ना, उपनिषद ग्रंथ में प्रतिपाद्य वेद वस्तु को विषय करने वाली, ग्रंथ में प्रतिपाद्य जो वेद वस्तु है, उस वेद वस्तु को विषय करने वाली ये ब्रह्म विद्या है ना। प्रतिपाद्य कौन हो गया, ब्रह्म हो गया, है ना। प्रतिपादन कर रहा है, ये प्रतिपादन करने वाला प्रतिपाद्य ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही वेद्य होता है ना। किसके द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा वेद्य होता है, जाना जाता है। तो ग्रंथ के व्याख्यासित ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वेद वस्तु, उस वेद वस्तु को विषय करने वाली विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, टीका में पिछले पृष्ठ पर, क्लिप्त अवयव शक्तया एक प्रयोग संभवे समुदाय शक्ति उपनिषद शब्दम न कल्पना। कहते निश्चित, क्लिप्त का बोलते निश्चित, नियत अवयव शक्ति के द्वारा ही प्रयोग संभव हो जाने पर समुदाय शक्ति, जो समुदाय शक्ति है, समुदाय शक्ति उपनिषद शब्द का न करना चाहिए। समुदाय शक्ति है ना, निश्चित अवयवों का है ना, क्लिप्त अवयव शक्ति के द्वारा ही प्रयोग संभव हो जाने पर नियत, इन वाक्यों को नियत है ना, ये वाक्य निश्चित, क्लिप्त अवयव शक्ति के द्वारा ही प्रयोग संभव हो जाने पर समुदाय शक्ति, तो समुदाय शक्ति उपनिषद शब्द, समुदाय शक्ति जो समुदाय शक्ति है, उपनिषद शब्द का न कल्पनियम, समुदाय शक्ति जो उपनिषद शब्द की कल्पना नहीं करना चाहिए। इसको लेकर कहते कैन, मूल में कहते हैं कैन पुनर्अर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इति उच्यते। कहते हैं किस पुनर्अर्थ योग के द्वारा, किस संबंध के द्वारा, विषय के द्वारा उपनिषद शब्द से विद्या कही जाती है। किस प्रयोग से, किस अर्थ के साथ संबंध हो जाने से उपनिषद शब्द के द्वारा ब्रह्म विद्या, उस उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो इति ऐसी प्राप्त हो जाने पर उच्चते, यहाँ पर कहते सिद्धांत कहते हैं उच्चते, हम कहते हैं। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सदली धातु है, विसरण गति अब साधनेसु इति, इस अर्थ में होती है। तो धातु का विसरण अर्थ को लेकर के, योग वृत्ति को लेकर के कहते हैं उच्चते। अब हम कहते हैं उपनिषद शब्द का अर्थ बदलाते हैं, यहाँ पर कहते हैं धातु का विसरण अर्थ को लेकर के, है ना, पहला अर्थ क्या है, विसरण, उस अर्थ को लेकर के योग वृत्ति से कहते हैं। तो कहते हैं ये मुमुक्षुवो दृष्ट अनुसर्विक विषय तृष्णा संता उपनिषद शब्द वाच्याम वक्ष्यमाण लक्षणाम विद्याम उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन अनुशीलयन्ति तेषाम अविद्यादि संसार बीजस्य विसृणाद विसस्नाद विनाशनाद इति अनेन अर्थाद योगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। तो कहते यहाँ पर, कहते जो मुमुक्षु लोग हैं, जो मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं, दृष्ट प्रत्यक्ष हो गया, है ना, दृष्ट विषयों में, और अनुसेवक हो गया परलोक संबंधी। तो परलोक संबंधी विषय में अनुसेवक विषय तृष्णा, जो विषय में वितृष्ण हो गए, दृष्ट संबंधी भोगों से वो परलोक संबंधी सुन करके व्यतृष्ण हो गए। वहां भी दोष सुन लिए गए। जैसे ये आती जब ऊपर से गिरे थे ना, कहाँ से गिरे थे, इंद्र ने कहा कि तुमने ऐसी कौन सी साधना करी कि जिसके कारण तुमको सारे राजाओं से ऊपर पद की प्राप्ति हो गई। याति से बोल दिया, चालाकी से इंद्र ने बोला, पूछ लिया कि तुमने ऐसी कौन सी सामर्थ्य, कितनी तपस्या करी, कितना कैसा पुण्य प्रभाव किया जिससे सारे राजाओं से ऊपर आदि गद्दी पे जाकर बैठे हो। उसने कहा महाराज मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, इसलिए मेरे सारे ऊंची आसन से प्राप्त हुए। ऐसे जब व्याख्यान कीजिए अपने पुण्य को, तो उसी समय इंद्र ने कह दिया जाओ तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया, तुमने अपना पुण्य व्याख्यान कर दिया। धर्म शक्ति की नाथ है, धर्म को धर्म का कीर्तन करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। उसने पूछा तो उसने चालाकी से पूछा था, तो उसने व्याख्यान कर दिया। उसने पूछा था आपने कौन कौन सा पुण्य पूछा था, लेकिन उसने मन में कुछ रख कर पूछा होगा, तो उसने अपना व्याख्यान कर दिया कि मैंने ये पुण्य किया,
तो पुण्य करते उसने सारा व्याख्यान कर दिया पुण्य का, तो पुण्य कीर्तन करने से शरण हो जाता है। तो उसी समय वो स्वर्ग से कहा तुम्हारा अब स्वर्ग में अधिकार नहीं है। हाँ नहुस को तो वो दोष हुआ था, नहुस में तो लात मार दी थी उसको, नहीं उसको अगस्त ऋषि को। तो वहां पर उसने जब गिरने लगा तो उसने कहा महाराज मोरी ऐसी जगह में जाकर भेजो जहाँ सत्पुरुष हो। ठीक है, तो जब वो उनके अयाति राजा के 4 धोहित्र अपनी पुत्री से पैदा हुए, उसकी पुत्री से पैदा होने वाले 4 पुत्र थे, एक राजा से 4 पुत्र पैदा हुए थे वो, है ना, दक्षिणा के रूप। तो वहां पर नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे, तो वहां पर जाकर वो गिर ऊपर से आकाश से गिरा, तो वो एक ही स्थान में यज्ञ कर रहे थे चारों। तो उन्होंने कहा, वो देखा ऊपर से कोई मनुष्य गिर रहा है तो रोको, तिष्ठा तू ऐसे बोल दिया, रुक गए वहां पर। तो उन्होंने कहा नीचे पैर ऊपर है और सर उनका नीचे है। तो उन्हें कौन हो तुम? मैं याद ही हूँ, तू ऊपर से क्यों कर रहा है? कि मैंने अपने धर्म को कीर्तन कर दिया इंद्र के सामने, तो मेरे को उसने धक्का दी, वहां चित हो गया। स्वर्ग संबंधी क्या है? स्वर्ग में कैसे सुख होता है, कैसे दुख होता है? क्या वहां पर भी सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं। दुख कैसे होते हैं कि व्यक्ति जब जिसने कम कर्म किया है, कम पुण्य किया है, तो उसको नीचे बैठना पड़ता है। वो हमेशा वो सोचता रहता है मैंने इससे ऐसे कम इससे कम कर्म क्यों किए, पुण्य वाले कर्म इससे कम क्यों किए जिससे मेरे को नीचे बैठना पड़ रही है। और दोष और उसी बैठने वाले को ईर्षा होती है, देखो ये निकृष्ट व्यक्ति, इसने मेरे बराबर कर्म नहीं किया। तो ये दोष है, राग द्वेष वहां पर भी होते हैं। तो इस दोषों को देख करके उन्होंने कहा, जो 4 जो उनके पुत्र थे, द्वैत्र थे, तो जो स्वर्ग संबंधी स्वर्ग लोग फल प्राप्ति करने के लिए साधना कर रहे थे, उनका ऐसा जब स्वर्ग में ही दोष है, हम ऐसे स्वर्ग के लिए हम साधना नहीं करेंगे। जो हमें स्वर्ग संबंधी भोगने के लिए कर्म किए थे, उस पुण्य को तुमको दे देते हैं। तो अपने नाना को दे दिया, याति उनके नाना थे, तो अपने नाना को सारा पुण्य दे दिया उन्होंने। तो उस पुण्य के प्रभाव से लेकर पुनः फिर चले गए, लौट गए ऊपर से, और ये मोक्ष को चले गए। इनको मोक्ष हो गया, चारों पुत्रों को, द्वैत्र को। यहाँ पर यही है, यहाँ पर के दृष्ट आनुसर्विक परलोक संबंधी जो दोष देख लिए ना, तो उससे व्याकृष्ण हो गया। होते ही उपनिषद शब्द वाच्याम, उपनिषद शब्द वाच्य जो बक्षमान लक्षण कही जाने वाले लक्षण है, विद्या को प्राप्त होकर के उपसद्य समीप जाकर के उपगम प्राप्त होकर तनिष्ठ उसमें नेत्राम स्थिति होकर निश्चय करके अनुशीलनती जो शीलन करते हैं, तेसा उन शीलन करने वाले अधिकारी मुमुक्षुओं का अविद्यादि संसार भी है, वो विषण हो जाने, विसनाद हो जाने से, विनाश हो जाने से, इस अर्थयोग के द्वारा विद्या को ब्रह्म विद्या को उपनिषद शब्द कहा गया। वो तथा च बक्षति श्रुति स्वयं कहती निचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुचते, निश्चय कर तम ऐसे परमात्मा को जान करके निश्चय करके तम इस परमात्मा को जान करके मृत्यु रूप मुख से छूट जाता है जीव, है ना। इसको टीकाकार कहते हैं, देखिए विषयों कहते हैं विषयों में क्षणिकत्व आदि दोष दर्शन से विरक्त हो गया, जो विरक्त हो गया। केचन जो मुमुक्षु प्रसिद्ध, केचन मुमुक्षु न सर्वे सारे नहीं है, जिन्होंने केचन कुछ लोगों ने क्षणु आदि दोष देकर के उससे उन दोषों से विरक्त हो गया। केचन कुछ मुमुक्षु जो प्रसिद्ध है, न सर्वे भवादृशः कामुका, आप जैसे भवादृश है, आप जैसी का मुक्त हो गया है, नचिकेता आप जैसी मुक्त हुए, उनको छोड़ दिया, आप नहीं ले रहे ना। तो सर्वे भवादृशा कामु कहा एव, किंतु और सब तो कामु का ही होते हैं, और सब कैसे होते हैं, कामु का एव। यह शब्द के द्वारा प्रसिद्ध अवधोतन करने के लिए कहते हैं आनुसर्विक से शब्द प्रतिपन्न, शब्द सुनकर के ही उनको वैराग हो गया। कहते हैं आनुसर्विक है शब्द प्रतिपन्न स्वर्ग भोग आदि, जो शब्द सुनकर के स्वर्ग भोग आदि है ना, उनसे वैराग हो गया कि वहां पर ऐसे भोग होते हैं, राग द्वेष होता है, तो उन लोगों ने तो वैराग कर लिया, तो उनको फल मिल गया। कहते आचार्य उपदेशात लब्ध्वा यावत् साक्षात्कार शीलंती संसारी असंसारी ऐक्य असमना आदि नश्यंती। कहते आचार्य के उपदेश से प्राप्त है यावत् साक्षात्कार तक अनुशीलन करते ब्रह्म विद्या का, है ना। आचार्य के उपदेश से प्राप्त जो साक्षात्कार तक जो ब्रह्म विद्या का अनुशीलन करते हैं, तन उन्हीं का ही संसारी असंसारी ऐक्य
संसारी और असंसारी को एक की जो असंभावना आदि दोष थे वो सारे नष्ट हो जाते हैं, है ना। ठीक है।